प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी भाई बहनों को शालोम। और न्यू टेस्टामेंट जीसस क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट सल्वेशन डॉक्ट्रिन के भाई बहनों को प्रभु बड़ी आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। ये संदेश जब आपके मार्फत से दुनिया में जाएगा तो दुनिया के लोग इस संदेश को सुनेंगे और आपकी और तमाम पवित्र लोगों की बड़ाई करेंगे। आज का जो विषय है वो पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 6 वचन से लेकर 16 वचन तक। और मैं आपके लिए और अपने लिए पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वो ज्ञान गुप्त भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो वे तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। जैसा लिखा है कि जो बात आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त पर नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। हम उन बातों में जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों में मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि वे उसे सिखाएं। परंतु हम में मसीह का मन है। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमेन, आमेन। हम ध्यान करेंगे इस संदेश के ऊपर जो आज है। ये बात कर रहा है परमेश्वर के उस ज्ञान के लिए, उस बुद्धि के लिए जिसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। सबसे पहला 6वां वचन कहता है, फिर भी हम सिद्ध लोगों में ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। यहाँ पर एक विजडम की चर्चा हो रही है, और वो जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है जो इस संसार के हाकिमों का है और जो नाश होने वाला है। क्योंकि बाइबल यही बताती है इस कुरिन्थियों की पत्री के अंदर 13 अध्याय के अंदर, कहाँ, एक सेकेंड,
जब आप किसी चीज़ को शेयर करने लगते हैं तो परमेश्वर आपकी बुद्धि को एकदम उस वक़्त और खोल देता है। यहाँ लिखा है, हमारा ज्ञान अधूरा है, 9वां पद, पहला 13 अध्याय का 9वां पद। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। आज जितना भी ज्ञान इस संसार के अंदर है, वो आज संसार ज्ञान के मामले में अपने चरम सीमा पे है, बिल्कुल अपने चरम सीमा पर है। परंतु उस चरम सीमा के ऊपर जो ज्ञान है, उसको बाइबल कह रही है ये आधा अधूरा है। क्योंकि जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब सर्व सिद्ध ज्ञानी आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। और सर्व सिद्ध ज्ञान जिसके पास है उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और इसलिए मैं एक बात को बड़ी भय सहित आप लोगों को कहना चाहता हूं कि उम्र के और कैलेंडर के इस पड़ाव के अनुसार जहां पर हम हैं, ये समय, ये डिसाइडिंग समय है। और इस समय जो हम डिसाइड करेंगे, वो समय, आने वाला समय हमें उसी जगह लीड करेगा। क्योंकि ये समय कटनी का समय है और जो हमने बोया है वो डेफिनेटली गुड फेथ में काटा जाए और हम उसकी महिमा को देख सकें, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में अपने पास बुलाया है। और जब हम बुलाए गए हैं तो उसके अनुग्रह की उस बात को जाने जिस पर्पस के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। मैं एक पद पढ़ूंगा, एक नहीं 3-4 पद पढ़ूंगा आगे पीछे, परंतु मैं यहाँ पहला पढ़ता हूँ इफिसियों उसका 4 अध्याय का 13 वचन। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब तक हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। हम ये ज्ञान जब तक सिखाते रहेंगे, बांटते रहेंगे, जब तक कि हम बिल्कुल परफेक्शन में ना चले जाएं, हम परमेश्वर की दृष्टि में परिपक्व ना कर दिए जाएं। यहाँ तक कि मसीह के डील डॉल में, मसीह के डील डॉल में क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम की सृष्टि की तो आदम के अंदर उसकी पत्नी भी थी, जिसको उसने आदम के अंदर से निकाला। और ऐसे ही दूसरा आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर आया तो उसके अंदर उसकी पत्नी थी अर्थात कलीसिया। जब प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस के ऊपर टांगा गया तो अंत में सिपाहियों ने उसकी छाती में बर्छी घोंपी, और जो बर्छी घोंपी तो उसमें से लहू और पानी निकला। वो जो लहू और पानी निकला और वो धरती के ऊपर गिरा, वो लहू और पानी उस दुल्हन को रिप्रेजेंट करता है जो मसीह यीशु में से निकला। और हम उसी लहू के द्वारा विमोचित किए गए, हमारा उद्धार किया गया। तो आज जब हम इस संसार में पाए जाते हैं तो हमारा एक पर्पस है, हमें मसीह के कद काठी तक बढ़ना है। और जब हम उस कद काठी तक बढ़ जाएंगे तब हम उसके रैप्चर सेंट्स कहलाएंगे, हम उसकी दुल्हन कहलाएंगे, हम वो पवित्र कलीसिया कहलाएंगे और बन जाएंगे। तो एक पद पढ़ा मैंने, दूसरा पद पढ़ता हूं मैं आपके और अपने लिए फिलिपियों की पत्री से और उसके 3 बाब के 15 वचन को मैं पढ़ता हूं। हम में जितने सिद्ध हैं वो यही विचार रखें
यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे तुम पर प्रकट करे। ये सिद्ध लोगों की बात हो रही है। सिद्ध लोग आत्मा की एकता, मन की एकता, हार्मनी के अंदर रहते हैं। और ये नियम कब से लागू है? ये नियम कलीसिया के बनाए जाने से तुरंत पहले जो प्रभु यीशु मसीह की इंस्ट्रक्शंस थी पवित्र लोगों को, तब से ये चालू है। और वो इंस्ट्रक्शंस कब दी गई उसके लिए मैं आपको बताता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 44 पद से पढ़ देता हूं। यहाँ लिखा है, फिर उसने कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, पर आवश्यक है जितनी बातें मूसा की व्यवस्था, भविष्यवक्ताओं की और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी थी सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उसने उनसे कहा, यूँ लिखा है, मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरों में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने तुमसे की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा। जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। और चेले जो 120 की संख्या में थे वो यरूशलेम में ठहरे रहे। और बाइबल ये कहती है कि वो एक मन और एक चित्त थे। बाइबल कहती है कि वे एक मन और एक चित्त थे। जब वो एक मन और एक चित्त होकर वहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे, मैं पढ़ देता हूँ वो पद भी आपके लिए। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 1 बाब का 14 वचन। ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम भी उनके साथ, भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। और 15 पद कहता है कि उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति थे खड़ा होकर कहने लगा। तो ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको कंफर्म कर रहा हूँ। तो ये जो प्रोसेस है ये पेंतिकोस्त के दिन से पहले से, यानी कि उसकी पेंतिकोस्त की तैयारी से लेकर लगा हुआ है और अभी भी है और ये चालू रहेगा जब तक हम आसमान पर उठा ना लिए जाएं। ये अभी मैं सिद्धता की बात कर रहा हूँ। मैं ज्ञान की जो पहला वचन है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। एक वचन और पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 20 वचन। यहाँ लिखा है, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? परमेश्वर के सामने कोई ज्ञान नहीं टिक सकता। इसीलिए बाइबल इस ज्ञान को अधूरा ज्ञान बोलती है। क्योंकि अगर ज्ञान होता संसार के पास तो वो परमेश्वर को खोज लेते, परमेश्वर को ढूंढ लेते और परमेश्वर को मना लेते, परंतु ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर ने स्वयं अपने लोगों के उद्धार के लिए एक उपाय निकाला और उसके द्वारा परमेश्वर के लोग उद्धार पाते हैं। तो देखा हमने। अब हम चलते हैं 7 वचन की तरफ। यहाँ लिखा है, परंतु हम परमेश्वर का गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। जो परमेश्वर का गुप्त ज्ञान है, ये ज्ञान जो गली गली कूचे कूचे लोग बांट रहे हैं, मैं अगर सही शब्दों में बोलूं उनके पास वो ज्ञान है ही नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुमूल्य है। आप उसकी अवहेलना नहीं कर सकते, आप उसको
तुच्छ तरीके से उसका वितरण नहीं कर सकते। आपको ध्यान होगा जब प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर 5,000 लोगों को रोटियां खिलाई, तो जितने 7 टोकरे लगभग बचे थे वो रोटियां उसने उठवा ली थी, ताकि जो परमेश्वर की ओर से आशीषित कोई भी चीज है उसका अनादर ना हो। इसीलिए पवित्र लोग जब रोटी खाते हैं, चाहे अपने घर चाहे किसी के घर, जो प्रार्थना किया हुआ खाना है वो बचता नहीं है, थाली में जूठा नहीं छोड़ा जाता और उसको आदर सहित खाया जाता है। किसी के घर आप जाते हैं, चाहे उसने कितना ही हल्का खाना खाया है, बनाया है आपके स्टैंडर्ड से, परंतु उसके ऊपर दुआ हो गई, वो सुलेमान की मेज से भी उत्तम खाना हो गया। आप उसको आदर सहित खाएं। आप अपने घर के अंदर रोज दाल मखनी खाते हैं या बटर पनीर खाते हैं या मटर पनीर खाते हैं या चिकन पनीर खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, उसने जो कुछ भी आपके सामने रखा है वो उत्तम है, क्योंकि उसके ऊपर दुआ करने के बाद परमेश्वर की आशीष हो चुकी है। और इसलिए ये जो ज्ञान है जिसके विषय में लिखा है, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। सनातन काल से, अनादिकाल से, आज से नहीं, 2000 साल पहले से नहीं, सनातन काल से परमेश्वर ने ठहराया है। इसके लिए एक और वचन हम पढ़ेंगे, और इफिसियों उसका 1 बाब का 4, यहाँ लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर आपको और हमको जानता था और उसने हमें चुन लिया ताकि हम उसके प्रेम में निर्दोष ठहरें। ये परमेश्वर का एक अनोखा प्रेम है जिसको संसार नहीं जानता, जिसको संसार नहीं जानता। 8वां वचन, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। और ये बात सत्य है कि संसार के हाकिमों में से किसी ने उसे नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पे ना चढ़ाते। आज एक थोड़ा सा ज्ञान रखने वाला आदमी, किसी भी समाज का क्यों ना हो, किसी भी बैकग्राउंड का क्यों ना हो, अगर उसके पास थोड़ा सा भी ईश्वरीय ज्ञान है तो लोग उसके चरणों में अपने सरों को झुका देते हैं। तो अगर वो इस बात को जानते तो वो प्रभु यीशु मसीह को कभी क्रूस पर नहीं चढ़ाते, उसको कभी क्रूस पर नहीं चढ़ाते, क्योंकि उस समय के जो भविष्यवक्ता थे उनसे लोग डरते थे, उनकी मानते थे, उनकी सुनते थे। और यही बात है कि उन लोगों ने इस बात को नहीं जाना, उन लोगों ने इस बात को नहीं जाना। 9वां पद कह रहा है, जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी। अब आपके पास, मेरे पास, सबके पास आंखें हैं, और कोई भी चीज हमारे सराउंडिंग में रहती है तो क्या हमको दिखाई नहीं पड़ती? अरे आंख है, आंख देखने के लिए है, आंख सब चीजें देखती है। परंतु यहां पर एक अलौकिक बात हो रही है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और जो कान ने नहीं सुनी। ये ऐसे कौन से कान हैं जो बात कही जा रही है नहीं सुन रहे हैं?
ये कौन सी ऐसी बात है? हाँ, मैं उसके लिए जो मैंने ऊपर का अभी पढ़ा था, ये इसके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। ये मिलेगा हमें व्यवस्था विवरण डिटोनमी 29। डिटोनमी 29 उसका 4th वर्स, 4th, 5th एंड 6th। यहाँ लिखा है, परंतु यहोवा ने आज तक तुमको ना तो समझने की बुद्धि और ना देखने की आंखें, ना सुनने के कान दिए हैं। जो परमेश्वर की ओर से एक विशेष प्रबंध है, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए ना तो तुम्हें उसने क्या करा, यहोवा ने आज तक ना तो तुमको समझने की बुद्धि दी है, ना देखने की आंखें दी हैं, ना सुनने के कान दिए हैं। जो लोग सुन रहे हैं इस मैसेज को, ये वर्ड्स निकाल के डेफिनेटली पढ़ लें। 5वां वचन कहता है आगे, मैं तुमको जंगल में 40 वर्ष इसलिए लिए फिरा और तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने नहीं हुए, ना तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। 40 साल एक बच्चा जो उस समय पैदा हुआ होगा, वो 40 साल का आदमी हो गया होगा और उसके बाप की जूती नहीं फटी, उसके कपड़े नहीं फटे। ये क्या था? ये परमेश्वर का विशेष इंतजाम था, परमेश्वर का विशेष रहम था उनके ऊपर। 6वां वचन कहता है, रोटी जो तुम नहीं खाने पाए और दाख मधु और मदिरा जो तुम नहीं पीने पाए, वो इसलिए हुआ कि तुम जानो मैं यहोवा हूं, तुम्हारा परमेश्वर हूं। और ये उसका इंतजाम है, और जो उसके इंतजाम को तुच्छ जानता है, वो वास्तव में मिट्टी में मिल जाता है, वो वास्तव में मिट्टी में मिल जाता है। जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, इसके लिए एक वचन और पढ़ लेते हैं हम यशायाह नबी की पुस्तक से। और 64 अध्याय का 4वां वचन, यहाँ लिखा है, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया, ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बात जोने वाले के लिए काम करे। यानी कि यहोवा परमेश्वर को छोड़कर किसी और की चर्चा ना तो देखी गई, ना कान से सुनी गई, जो अपने बात जोने वालों के लिए कार्य करे। हम लोग जो उसकी बात जो रहे थे, उसको ढूंढ रहे थे, उनके लिए वो कार्य कर रहा था। और कार्य जब समय पूरा हुआ उसके कैलेंडर के हिसाब से, तो उसने अपने पुत्र को इस पृथ्वी के ऊपर भेज दिया। जो बातें मनुष्य के चित्त पर नहीं चढ़ी, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। एक वचन पढ़ेंगे इसे यशायाह नबी की किताब से, 65 अध्याय का 17वां वचन। यहाँ लिखा है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, पहली बातें स्मरण रहेंगी और न सोच विचार में आएंगी। क्योंकि परमेश्वर एक नया आकाश, एक नई सृष्टि, यानी कि एक नए यरूशलेम की बात यहाँ पे हो रही है, वो करेगा। और वो लिखा है कि परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए ये बातें तैयार की हैं। अगर संसार के ज्ञान के अनुसार हमको वो सब कुछ नजर आता है जो संसार देखता है,
तो हम में और संसार में क्या फर्क? यानी कि परमेश्वर के लोगों में और संसार के लोगों में एक फर्क होना चाहिए। बाइबल ये बात आज यहाँ पे कह रही है, और जब वो बात कह रही है तो वो फर्क आपको दिखना भी चाहिए, आपको समझना भी चाहिए, और उसके अनुसार आपकी ज़िंदगी में होना भी चाहिए। अगर हम संसार के मापदंड पे चलते हैं, संसार के तौर तरीकों पे चलते हैं, तो हम में और संसार में कोई फर्क नहीं। एक बहुत बड़ी फौज निकली थी मुल्क इज़राइल से, मगर निकले हुए लोगों में से सब ढेर हो गए थे, 2 को छोड़कर। और बाकी जितनी भी सेना आगे प्रवेश करी यरूशलेम में, ये सब नवजात थे जो सफ़र में पैदा हुए। तो मेरे अजीज लोगों, परमेश्वर की एक विशेष योजना है। वो अलग बात है कि कभी मनुष्य को जल्दी से समझ में नहीं आती। आपका काम समझना नहीं है, आपका काम विश्वास करना है। आपका काम समझना नहीं है, आपका काम विश्वास करना है, उसके ऊपर मन लगाना है, क्योंकि ये यहोवा का कार्य है। 10वां वचन, परंतु हमने अपने आत्मा के द्वारा, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। परमेश्वर का आत्मा गूढ़ बातें भी जांचता है, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा के अंदर जो सामर्थ है, वो सामर्थ हर एक चीज़ को जांचता है। एक पद हम बार बार कोट करते हैं, देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? वो जवाब देने लगे, ये वो ये वो ये। तो प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि तुम क्या कहते हो? तो यहाँ पे यीशु ने उनको उत्तर दिया आखिरी, हाँ, तो पतरस कहता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो यीशु ने उनको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। तो चीज़ों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। जो मैंने पढ़ा वो मत्ती 10:16 का 16 और 17 वचन था। तो वो प्रकट करने वाला कौन है? वो हमारा परमेश्वर है। हम इन बातों को जब तक ईमान के अनुसार एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक ये बातों का हमारी लाइफ में एग्जीक्यूशन नहीं होता। एक पद और पढ़ना चाहूँगा मैं आपके लिए, इफिसियों की पत्री 3 बाब का 3 वचन, अर्थात ये वो भेद है जो मुझे प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ। यानी कि जो प्रकाशन परमेश्वर ने, यहाँ पे पौलुस की चर्चा हो रही है, वो चर्च के विषय में जो बातें थी, वो उसको परमेश्वर ने एक एक बात उसकी लाइफ के अंदर रिवील की है। आप इसको फुर्सत के समय 3 अध्याय को इफिसियों को पढ़ सकते हैं। आज लोग पवित्र आत्मा की बहुत बात करते हैं, परंतु पवित्र आत्मा की बात को मानते नहीं हैं। क्योंकि बातें तो करते हैं, उनको अच्छा लगता है, क्योंकि धर्मी होना और धर्मियों के साथ बैठकर गोष्ठी करना तो अच्छा लगता है, परंतु वो परमेश्वर की बातों को मानते नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 26 वचन में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह सब बातें तुम्हें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें स्मरण कराएगा। जो पवित्र आत्मा का कार्य है वो तुमको स्मरण कराए, तो तुम क्यों नहीं पवित्र आत्मा की टीचिंग के ऊपर अपने आप को सरेंडर करते हो? ये ड्यूटी है हर एक मनुष्य की कि वो अपने आप को उसके अंतर्गत सरेंडर करे। अब दूसरी चीज़ ये है
कि जब हम इस कार्य को अपनी ज़िंदगी में घटित होते देखते हैं तो हमें एक आश्वासन मिलता है कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी के अंदर कार्य कर रहा है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। जो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है वो हमें तो गाइड एंड लीड करता है, परंतु वो हमारे अंदर जो एक काम होता है आत्मा की परख का, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिसर्नमेंट ऑफ द स्पिरिट, वो आत्मा के अंदर भेद करके उन बातों को जांचने का कार्य भी करता है। सामने वाला व्यक्ति क्या बात कर रहा है, आपके पास जो पवित्र आत्मा है वो उसकी आत्मा को परख लेगा कि सामने वाले के पास वही आत्मा है जो मेरे पास है या मेरे अंदर कार्य कर रहा है, तो वो आत्मा की एकता ठहरेगी, वहां पर हार्मनी होगी। और जब हार्मनी नहीं होगी तो उसके पास जो आत्मा है वो आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये बात अच्छे तरीके से आपको समझनी चाहिए। तो इसलिए जब हम पवित्र वचन का अध्ययन करते हैं, बड़ी सहनशीलता से, बड़े धैर्य से हमें जीवन को आगे ले जाने की आवश्यकता है। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो हमें परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। अब हम कोई ज्ञान इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, ये बात भी समझनी चाहिए। हम किसी कंपटीशन में नहीं बैठे हैं, परंतु हम उन बातों को जानना चाहते हैं जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। आप पढ़ सकते हैं 12 पद को, यहां लिखा है, परंतु हमें संसार का आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। जो परमेश्वर ने आपको कुछ दिया है तो उसको जानना आपका कर्तव्य है। आप उसको जानें, आप उसको समझें, आप उसके ऊपर चलने का प्रयास करें, आप ट्रस्ट करें उसके ऊपर और आगे को चलते चले जाएं। जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, यहाँ पे 2 प्रकार की शिक्षाएं हैं। एक संसार का ज्ञान है, एक संसार का ज्ञान है और एक आत्मा के द्वारा सिखाई हुई बातें हैं। तो संसार के ज्ञान में परमेश्वर की बातें मेल नहीं खाती। यहाँ पे 13 पद में क्लियर लिखा हुआ है, जिसको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें मिला मिलाकर सुनाते हैं। जो आत्मा हमें सिखाता है उसमें आत्मिक बातें मिलाकर किसी चीज को एक पोर्ट्रेट कर कर, एक नमूना बनाकर हम पेश करते हैं। तो ये एक जरिया है जिसके जरिए से हम परमेश्वर की बात को आगे बढ़ाते हैं। 14 वचन, परंतु सांसारिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। तो जो शारीरिक मनुष्य है वो परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में उनका कोई मूल नहीं है, वो मूर्खता की बातें हैं और ना वो उनको जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक आधार पे, आत्मिक रीति पर होती है। आत्मिक जन
जिसके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले चुका है, ईमानदारी के साथ जीवन को बिता रहा है, उसके अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए। परमेश्वर को कौन सिखा सकता है? कौन ज्ञानी है इस संसार का जो प्रभु को सिखाए? परंतु हम में मसीह का मन है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपना मन दिया है, अपना आत्मा दिया है, अपना जीवन दिया है, और उसने हमारे छुटकारे के लिए अपने पुत्र को भी दिया, ताकि हम इस संसार में रहते हुए अपने उस सफ़र को जो हमें अनंत में लेकर जाएगा और परमेश्वर के समक्ष सदाकाल तक रहने का एक अवसर उपलब्ध कराएगा, उसके लिए सजग हो जाएं, तैयार रहें, हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद करते रहें, समर्पित जीवन बिताएं, ईमानदारी का जीवन बिताएं, अथाह प्रयास करें, मेहनत करें, और जो कुछ उपलब्ध है उसमें संतुष्टि व्यक्त करें। परमेश्वर के साथ प्रसन्नता बनाए रखें, हर एक बात में उसको धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपना आत्मा दिया है। तो ये बात आप लोगों को, सब न्यू टेस्टामेंट के मेरे प्रिय भाई बहनों को बहुतायत से मालूम होनी चाहिए, और उसके ऊपर वो अपने मन को लगा के रखें और अग्रता से बढ़ते चले जाएं। आप लोगों के पास अगर कभी कोई क्वेश्चंस होते हैं तो उसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी मैं कभी तैयार रह सकता हूं। कभी भी कोई मेरे द्वारा प्रचार किया गया विषय, उसके ऊपर कोई सवाल होंगे तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब लोगों को बड़ी आशीष और बरकत दे। आमीन।